हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करने वाले हैं। हमारा जो अगला टेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बच्चों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को ही हम प्रोग्रेसिव टेंस से कहते हैं। इस टेंस के अंदर क्या होता है कि कोई भी जो वर्क है वो कंटिन्यू होता है, प्रोग्रेसिव रहता है। वर्क इज नॉट कंप्लीटेड नाउ, यानी इस सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि कोई भी काम है या एक्शन है वो कंप्लीट नहीं होता है, वो क्या होता है, कंटिन्यू रहता है। इट मींस वी कैन से टू इंडिकेट्स दैट एन एक्शन और कंडीशन इज हैपनिंग राइट नाउ, यानी ऐसा जो कार्य है जो वर्तमान समय के अंदर इसी समय हो रहा है, फ्रीक्वेंटली एंड मे कंटिन्यू इनटू ए फ्यूचर। और क्या है कि वो जो भी वर्क है या जो भी एक्शन है वो फ्यूचर की तरफ ग्रोथ करता है, फ्यूचर की तरफ कंटिन्यू होता है। इस यदि मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे वर्ड आते हैं। जैसे मैं आपको ये बात कहना चाहूं कि एक एग्जांपल से हिंदी का सेंटेंस लेके कि जैसे कि रमेश खेत में काम कर रहा है, रमेश है जो खेत में काम कर रहा है वो क्या है, लगातार कंटिन्यू है। और काम कर रहा है इट मींस एट प्रेजेंट टाइम भी कर रहा है, आगे भी करेगा, तो वो हमें किसको बताएगा, फ्यूचर को बताएगा। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा कि रमेश इज वर्किंग इन द फील्ड, वर्किंग इन द फील्ड। अब देखो बच्चों, इस टेंस के अंदर है वो बात करें हेल्पिंग वर्ब, यहां पे 3 टाइप्स की हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम और आर। इज का यूज है वो सिंगुलर के लिए होता है, जिसके अंदर नेम यानी ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है। और प्लूरल के साथ में किसका यूज होता है, आर का यूज। और आई के साथ में हमेशा एम का यूज होता है इस टेंस के अंदर। और मेन वर्ब क्या होती है बच्चों, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होता है। जैसे यहां सब्जेक्ट रमेश है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आ गए, इज। और वर्ब है जो मेन वर्ब है, वर्क के साथ में क्या लग गया, आईएनजी। तो यहां पर इसी टाइप से इसमें ऐसा होता है। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, क्लियर। तो यहां पर आई के लिए एम आ गया, टीच के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग गया, आईएनजी। तो ये काम है, टीचिंग का काम है, वो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, और इन फ्यूचर में भी जाएगा। तो इसलिए यहां पे क्या है कि एक्शन है वो कंप्लीट नहीं होता है और कंटिन्यू चलता है और इन फ्यूचर की तरफ है वो ग्रोथ करता है। यहां पर देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि बच्चों यहां आईएनजी लगाने के कुछ रूल्स हैं। थोड़े से हम इसको डायरेक्ट टेंस को आगे ऐसे नहीं, हम आगे वो ग्रोथ करेंगे, इसको आगे नहीं ले जाएंगे। इससे पहले हम थोड़े से रूल्स हैं उनको भी जानेंगे कि आईएनजी लगाते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे, कौन से वर्ड हटेंगे, क्या कौन से वर्ड डबल होंगे, क्या होगा, कुछ जो भी है। तो यहां पर स्पेलिंग रूल्स है ना, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आईएनजी का ऐड करें। देखो बच्चों, इफ द वर्ब एंड्स, यदि कोई भी वर्ब है, वर्ब की बात, वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज होगा। यदि कोई वर्ब है कि एंड में क्या है, एस है, और उसके फाइनल ई, जो लास्ट का जो ई है, आईएनजी लगाते समय ड्रॉप्ड बिफोर एडिंग आईएनजी, यानी आईएनजी लगाते समय हम ई को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जैसे बच्चों कम है, COME, तो यहां पर जब हम आईएनजी का यूज करेंगे तो क्या होगा, COM, ई हट गया, क्या लग गया, आईएनजी, कमिंग। राइट है, इसमें यदि हम आईएनजी को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, WRIT, राइटिंग। मूव है तो मूव का क्या हो गया, MOVING। बट अब यहां पर भी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का मतलब उसके जो अपवाद है, ये जो लास्ट के अंदर ए होते हुए भी इनके साथ में आईएनजी का यूज करते समय
ई ड्रॉप नहीं होगी, ये कंटिन्यू रहेगी। तो इन वर्ड्स को याद रखना बच्चों, इनके साथ में आईएनजी का यूज लगेगा तो क्या होगा, डी वाई ई आई एन जी। क्लियर। सी के साथ में यदि आईएनजी का यूज होगा तो एस डबल ई आई एन जी, और यदि इसके साथ में आईएनजी का यूज होगा तो स्पेलिंग क्या हो गई, एस वाई एन जी ई आई एन जी। क्लियर। तो इन 3 वर्ड्स को थोड़ा सा माइंड के अंदर रखना है। सेकेंड रूल की यदि हम बात करें कि व्हेन द वर्ब कंटेन वन सिलेबल, जब कोई भी वर्ड है, किसी भी वर्ब के अंदर एक शब्द हो, शब्दांश हो, एक सिलेबल हो, और उसके इट एंड्स इन ए कॉन्सोनेंट, और लास्ट के अंदर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, ए ई आई ओ को छोड़कर, और वो क्या है, प्रीसीडेड बाय ए वोवेल, यानी उसके पहले क्या आना चाहिए, एक वोवेल आना चाहिए, ए ई आई ओ यू। लास्ट में क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, और कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल आना चाहिए, ए ई आई ओ यू। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अंतिम जो लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर, वो डबल हो जाता है। क्लियर। जैसे रन है, यदि हम रन की बात करें, आईएनजी लगाएंगे तो आर यू, एन से पहले यू है, यू क्या है, वोवल है, और एन कॉन्सोनेंट है, तो यहां क्या लग गया, रनिंग। ठीक है बच्चों। कट है तो कट का क्या हो गया, सी यू डबल टी आई एन जी, कटिंग। सीट है तो लास्ट में टी है, इससे पहले क्या है, आई, तो यहां क्या हो गया, एस आई डबल टी आई एन जी, सीटिंग। ड्रॉप है तो लास्ट में देखो डी आर ओ टी है, और पी से पहले ओ है, तो क्या हो गया, ड्रॉपिंग। तो इस टाइप से इनके आईएनजी है। अगला रूल हम और लेते हैं। रूल बताए थे, कुछ इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं बच्चों। इस एक्सेप्शंस में क्या होते हैं कि यदि किसी वर्ब के एंड में या लास्ट में यू हो, डब्ल्यू हो, एक्स और वाई हो, तब क्या नहीं करता, हमारा जो सेकंड रूल जो बताया हुआ है उसको फॉलो नहीं करेगा। उसके यानी वो नॉट अलाउड का मतलब हो गया कि जो हमने पढ़ा था कि लास्ट अक्षर जो लास्ट जो सिलेबल है वो डबल हो जाता है, वो इन वर्ड्स के अंदर इनका यूज नहीं होगा। जैसे ड्रॉ है, ड्रॉ के साथ में आई एन जी लगेगा तो क्या हो जाएगा, डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी लगेगा, यानी लास्ट जो वर्ड है वो डबल नहीं होगा। सी का क्या हो जाएगा, सेइंग हो जाएगा। लास्ट के अंदर तो वाई है, वाई से पहले क्या है, वोवल है, और डब्ल्यू से पहले क्या है, वोवल है। फिक्स का है तो फिक्सिंग हो जाएगा। क्लियर। और ग्रो का क्या हो जाएगा, ग्रोइंग। तो इस टाइप से ये जो वर्ड्स है उस रूल को फॉलो नहीं करेगा। थर्ड हमारा रूल है, इफ द वर्ब एंड्स विद आई, यदि कोई भी वर्ब है जिसके लास्ट के अंदर क्या हो, आई ई हो, तो हम क्या करेंगे कि जब उसको आईएनजी लगाएंगे तो आईएनजी लगाते समय आई ई चेंज इनटू वाई, आई ई को किस में चेंज करेंगे, वाई, और उसके साथ में आईएनजी लगा देंगे। जैसे एल आई ई, तो हम क्या हो जाएगा, एल आई ई की जगह हमने वाई लगाया और आईएनजी लगाया, लाइंग। डी आई ई तो हमने क्या कर दिया, डी वाई आई एन जी, डाइंग। टी आई ई टी वाई आई एन जी, टाइंग। तो इस प्रकार से यदि किसी लास्ट के अंदर आई ई हो तो हम उस वर्ड को आई एन जी लगाते समय क्या करेंगे, उसको वाई में चेंज कर देंगे। फोर्थ रूल है बच्चों, इफ द वर्ब एंड्स, यदि किसी वर्ब से एंड के अंदर एल हो और उससे प्रीसीडेड का मतलब उससे जस्ट पहले क्या आना चाहिए, कोई भी सिंगल वोवल आना चाहिए, ए वोवल आना चाहिए, डबल वोवल है नहीं आना चाहिए। डबल वोवल आते ही इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। और उस कंडीशन में क्या होता है कि लास्ट का जो वर्ड है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जैसे ट्रेवल है, आईएनजी लगाएंगे तो टी आर ए वी ई एल है, तो यहां पर एल से पहले ई है तो एक एल और ऐड कर देंगे तो ट्रेवलिंग हो जाएगा। यहां क्या होगा, क्यों यू ए डबल आर ई डबल एल आई एन जी, लास्ट के अंदर एल है और एल से पहले ई है, तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा।
अब बच्चों ये तो इसके क्या हो गए कि आईएनजी किस प्रकार से किन के साथ में क्या ऐड करते हैं, क्या हम रिमूव करते हैं, वो थोड़ा सा हमें रूल्स को बताया है। अब देखो जो मेन जो हमारी बात है, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किस टाइप से पूछे जाएंगे, कौन कौन सी एडवर्ब्स होती है, उनके बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि इनिशियल तो क्या है कि क्वेश्चन पुटअप होगा, ये तो क्या है कि हमें मेन वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जो एडवर्ब्स है। यहां जो टाइम्स ऑफ एडवर्ब्स है जिसके अंदर देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं टुडे, नाउ, नाउएडेज, स्टिल है, दिस डे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, है ना, और कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली, ये वर्ड्स इनका यूज किया जाता है जो मैंने आपको राइट किए हुए हैं। और यदि इफ द सेंटेंस या व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम लुक, वॉच और लिसन से यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो भी इसी टेंस के अंदर आते हैं। जैसे कहते हैं लुक, है ना, दे आर रनिंग, देखो वो दौड़ रहे हैं। तो इस टाइप से यदि क्या है कि वो सेंटेंस है वो इसी कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं। अब हम इनके क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइज लेते हैं, एडवर्ब से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से डिटेल से समझ में आए। अब बच्चों देखो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी आई वॉच ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। अब यहां नाउ क्या है, नाउ हमें किसको बता रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बता रहा है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई, और आई के लिए आई, यानी ये कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताते ही उस समय हमारे माइंड के अंदर ये आ जाना चाहिए कि इस टेंस के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब क्या आएगी। तो बच्चों आई के लिए एम आ गया, और वॉच ब्रैकेट के अंदर मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाएगा इन द ब्रैकेट्स में। तो यहां क्या हो गया, वॉच के साथ में क्या लग गया, आईएनजी, ठीक है, सीएच लास्ट के अंदर है तो आईएनजी लगेगा। मेनी फॉरेन वर्ड्स कम टू इंडिया दीज डे। अब दीज डे हमें किसको बता रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस को, और कम है तो लास्ट के अंदर ई है, और यहां पर मेनी फॉरेन वर्ड्स है, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, आर, और यहां क्या आ गया, कम के साथ में आईएनजी, कमिंग। लुक, अब देखो लुक, यहां लुक के साथ में एक्सक्लेमेटिव मार्क्स आ गया, और यहां ये लुक से स्टार्ट हुआ, इट रेन नाउ, नाउ आ गया, या लुक देखो तो बच्चों यहां क्या आ गया, इट के लिए क्या आ गया, इज, और रेन वर्ब है तो क्या हो गया, रेनिंग। देखो अब बारिश हो रही है, क्लियर। माई मदर स्टिल वॉश क्लोथ्स। बच्चों यदि वर्ब के साथ में यदि एडवर्ब आ जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि स्टिल यहां नहीं आएगी। कोई भी एडवर्ब है वो हमेशा सेंटेंस के बीच में रहेगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो यहां आपको स्टिल यहां राइट नहीं करना, पहले क्या लिखना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब, माई मदर इज, क्लियर। अब स्टिल आ गया, और यहां क्या आ गया, वॉशिंग, माई मदर इज स्टिल वॉशिंग क्लॉथ्स। सी नॉट रीड न्यूज़पेपर एट प्रेजेंट, ये किसको बता रहा है, एट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सी के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, इज, और नॉट का यूज हुआ तो नॉट रीडिंग। तो बच्चों इस टाइप से ये जो हमारी जो एडवर्ब्स है, एडवर्ब्स के द्वारा यदि एडवर्ब्स किसी सेंटेंस के अंदर आए तो उस कंडीशन के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है वो इसी टाइप से हम उनको फिलअप करेंगे। अब बच्चों कुछ अदर रूल्स भी होते हैं, तो उन सेंटेंस के अंदर क्या है कि जो मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताया वैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में होते हैं, जहां पर क्या है कि जो एडवर्ब्स का यूज उन सेंटेंस के अंदर नहीं होता है, क्लियर। अब जैसे पहला है टू एक्सप्रेस टेम्परेरी एक्शन, यानी अस्थायी यदि कोई कार्य है उस कंडीशन में वहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड टॉकिंग, यानी जितने भी क्लास के अंदर विद्यार्थी है वो बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये टॉकिंग करना है वो क्या है, टेम्परेरी है, इट इज नॉट ए परमानेंट। क्यों, व्हेन द टीचर केम इन द क्लास, कम्स इन द क्लास, जैसे कोई अध्यापक क्लास के अंदर आता है
तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे। तो इसलिए ये वर्क क्या है, टॉकिंग का जो वर्क है वो क्या है, परमानेंट नहीं है, इट इज ए टेम्परेरी। क्लियर। सेकेंड, जैसे एट दिस टाइम आई एम स्पीकिंग फ्रॉम जयपुर, इस समय मान लो कि मैं जयपुर से बात कर रहा हूं, तो जयपुर में वहां पर किसी पर्पज के लिए गया हूं, कोई काम करने के लिए गया हूं, ऐसा नहीं कि मैं वहीं पर ही रहूंगा, वहां से मैं वापस भी आ जाऊंगा। तो ये क्या है, जयपुर मेरे लिए एक टेम्परेरी प्लेस है, परमानेंट प्लेस नहीं है। मैं वहां रेजिडेंस नहीं करा, मैं कहीं दूसरी जगह रह रहा हूं, तो वहां से किसी फोन से मैंने बात की, तो वहां पे क्या है कि मैं जयपुर से बोल रहा हूं, तो ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि ये वहीं से है। तो यहां पर ये सेंटेंस किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, टेम्परेरी एक्शंस को बता रहा है, इस कारण से यहां पर एम। सेकेंड है टू एक्सप्रेस एक्शन इन प्रोग्रेस, कोई भी कार्य है वो प्रोग्रेस कर रहा हो, बट नॉट नेसेसरीली एट दिस टाइम ऑफ स्पीकिंग, जरूरी नहीं है कि हम बोलते समय वह काम है वो प्रोग्रेस करे, उसी समय चल रहा हो। इट इज नॉट कंपल्सरी, काम है वो प्रोग्रेस हो सकता है, परंतु यदि हम कोई आपस में डिस्कस करते हैं उस समय इट इज नॉट एसेंशियल टू द वर्क डू। जैसे पाकिस्तान इज फेसिंग अर्थक्वेक, यहां पर इसका मतलब यह हो गया कि पाकिस्तान है अर्थक्वेक, जो भूकंप का सामना कर रहा है। अब बच्चों, भूकंप तो ऐसा तो है नहीं कि एक ऐसी छोटी सी चीज तो है नहीं, अर्थक्वेक आया तो है ना, उसकी जो अर्थक्वेक आने के बाद में जो डिस्ट्रक्शंस होता है, जो विनाश हुआ है, डिस्ट्रॉय जो भी है, बिल्डिंग है वो कोलैप्स हुई है, तो वहां पर लोग कितने मरे हैं, कैसे हुआ। एक जो अर्थक्वेक है, जैसे मान लो कि कुछ ही सेकंडों के अंदर होता है, उस सेकंडों के अंदर है पूरा डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश हो जाता है, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं, जो वहां के लोग हैं उनका सामना करना पड़ता है, उनके जो भी कचरा है उसको उठाते हैं, लोगों को निकालते हैं। तो इस प्रकार से पाकिस्तान इज फेसिंग अर्थक्वेक, भूकंप का सामना कर रहा है, अर्थात भूकंप तो पहले आया है, बट अभी भी जो हम बात कर रहे हैं उस समय अर्थक्वेक नहीं आया हुआ है, वो पहले से आया हुआ है, बट हम फेस अब कर रहे हैं। क्लियर। आई एम लर्निंग ड्राइविंग, अब मैं ड्राइविंग सीख रहा हूं। तो ड्राइविंग सीखने का मतलब यह है कि मैं किसी के पास में ड्राइविंग सीखने के लिए गया, वो टाइम पीरियड बताएगा कि भाई 1 घंटे के लिए आना है, मैं 1 घंटे या 2 घंटे सिखाऊंगा। अब जरूरी नहीं है कि आपने किसी को कॉल किया कि व्हाट आर यू डूइंग, तो उसने कहा कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, मैं है ना, मैं सीख रहा हूं। जरूरी नहीं वो उस समय सीख रहा हो, परंतु पहले के। तो यहां पर 1 मंथ या 2 मंथ्स है वो ड्राइविंग सीखते हैं, तो जरूरी ये कंपल्सरी नहीं है कि जब वो बोला जाए उसी समय वो काम कर रहा हो। तो यहां पर आई एम लर्निंग हो गया। क्लियर। ये क्या हो गया इस सेंटेंस का। थर्ड वाला टू एक्सप्रेस एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी टू कोई भी जो एक्शंस है हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय कोई भी कार्य है उस समय घटित हो, है ना। अब जैसे मैंने कहा कि भाई कोई स्टूडेंट्स बैठा है, कैसे बताया व्हाट आर यू डूइंग, तो वो कुछ काम कर रहा होगा, जैसे आई एम राइटिंग ए नॉवेल या आई एम रीडिंग ए बुक, तो उस समय उसके तुरंत माइंड के अंदर वो जो सेंटेंस आएंगे कि मैं ये काम कर रहा हूं, तो वहां पर ऐसे सेंटेंस है वो इसमें बिलोंग करते हैं। जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई हैंकी, मैं मेरी हैंकी को ढूंढ रहा हूं। कोई ऐसे सर्च कर रहा है तो किसी ने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, तो उसने कहा कि मैं हैंकी को सर्च कर रहा हूं। तो इस टाइप से यहां पर क्या कर रहे हैं, जो एक्शंस है वो बोलते समय उनके हो रहे हैं। तो इसके कुछ आगे कुछ अदर रूल्स और है, उनको हम और स्टडी करते हैं। फोर्थ है इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट प्रेजेंट, यानी कि कोई भी कार्य है वो इस समय है कि जो वर्तमान समय के अंदर वो काम जो वर्क है वो हो रहा हो, बट इट इज नॉट नोन व्हेन इट विल एंड, परंतु उसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि वह वर्क है वो कब कंप्लीट होगा। यदि इस प्रकार का यदि कोई सेंटेंस है, इस टाइप का यदि कोई सेंटेंस है, तो वो किस टेंस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। क्लियर। जैसे आई एम राइटिंग ए स्टोरी, मैं एक स्टोरी लिख रहा हूं। तो बच्चों तो मैं स्टोरी लिख रहा हूं, है ना,
तो कोई भी ये नहीं जानता कि वो स्टोरी कब तक चलेगी। हो सकता है कि 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट है, हो जाए 1 मंथ लग जाए, कितना टाइम लगे इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। तो इसलिए क्या है कि इसके एंड के बारे में हमें पता नहीं है, डेफिनेट नहीं है, हम अननोन है। सेकंड द चाइल्ड इज वीपिंग, यदि कोई बच्चा रो रहा है तो वह कब शांत हो यह जरूरी नहीं है। हो सकता है आगे भी चलता रहे, और हो सके कि तुरंत है उसको ऐसे कोई लॉलीपॉप मिल जाए कि तुरंत वो रुक जाए। ऐसा कुछ अट्रैक्शन यानी अटैचमेंट हो जाता है किसी के साथ में कि वो कुछ अपने पेरेंट्स है या कुछ अपने जो फ्रेंड सर्किल्स है उनके द्वारा कहते ही वो रुक जाता है। तो इस कारण से ये बच्चों ये सेंटेंस हमें इस टाइप के सेंटेंस में हमें ये ध्यान देना है कि कोई भी वर्तमान समय में वर्क होता है परंतु उसका एंड हमें पता ना हो। फिफ्थ है टू एक्सप्रेस चेंज, जो ट्रेड्स है, डेवलपमेंट्स है या प्रोग्रेस, यानी कोई भी परिवर्तन है, जो प्रवृत्तियां है, विकास या जो उन्नति है, इनसे रिलेटेड कोई सेंटेंस हो। जैसे योर हैंड राइटिंग इज इंप्रूविंग, यदि टीचर ने कहा कि बच्चों आपको हैंड राइटिंग इंप्रूव करना है तो हम हैंड राइटिंग को क्या है कि अपने अच्छे स्किल से अच्छी राइटिंग करेंगे, तो टीचर ये कहेगा कि वो आपकी हैंड राइटिंग वो क्या कर रही है, इंप्रूव कर रही है। तो निश्चित रूप से वहां पे क्या है कि चेंजेस है। तो इस टाइप से वहां पे क्या हो गया ऐसा। द विलेज इज चेंजिंग, गांव है वो परिवर्तित हो रहा है, बट इट इज नॉट स्टिल अनडिस्टर्ब्ड, परंतु वो चेंज हो रहा है परंतु अभी उसमें किसी प्रकार का कोई परेशान अनडिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना। अभी तक क्या है कि इट इज स्टिल अनडिस्टर्ब्ड, यानी बिना किसी परेशानी से वो है, और चेंजेस है वो धीरे धीरे उसके अंदर क्या है परिवर्तन है हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अगला जो हमारा रूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान देना है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन डन रिपीटली और हैबिचुअली द वर्ड ऑलवेज इज यूज्ड विद दिस टेंस। हमने पढ़ा है बच्चों ऑलवेज है वो प्रेजेंट ही सिंपल टेंस की एडवर्ब होती है, परंतु कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर भी ऑलवेज का यूज किया जाता है। मैं आपको ये कहूं कि यदि ऑलवेज का यूज एक नॉर्मली रूप से मैं यदि बताना चाहूं तो ऑलवेज हमेशा है कि जो ब्लैंक्स है उसके बीच में आएगा, उससे पहले यहां पर भी ब्लैंक होगा और यहां पर भी ब्लैंक होगा। उस कंडीशन में आपको ये ध्यान देना है कि वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही यूज होगा, क्योंकि ऑलवेज यदि वहां प्रेजेंट सिंपल में आता है तो मेन वर्ब आएगी वहां पे, है ना। कभी भी सेंटेंस के बीच में नहीं आएगी, ब्लैंक्स के बीच में नहीं आएगी। देखो ऑलवेज का यूज है किसी सेंटेंस के अंदर जो झल्लाहट होती है, यानी कोई इरिटेशंस होते हैं, चिड़चिड़ापन से यदि कोई इस प्रकार से उस सेंटेंस के अंदर एक्सप्रेशन हो, उसी कंडीशन के अंदर ऑलवेज का यूज होता है। जैसे यू आर ऑलवेज टॉकिंग, अब कोई है किसी को मान लो कि बातें करना पसंद नहीं है, परंतु एक कोई ऐसा है हमारा जो फेलो है हमेशा है वो नॉनसेंस बातें करते हैं, तो इसलिए कहते हैं उसको कह रहे हैं कि यू आर ऑलवेज टॉकिंग, तो हमेशा बातें कर रहे हो। तो यहां पर ऑलवेज आ गया, इससे पहले क्या है कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यहां क्या आ गई मेन वर्ब। शी इज ऑलवेज टॉकिंग ऑन द फोन, वो हमेशा पेरेंट्स के, मान लो कि पेरेंट्स के बच्चे वो फोन पे बात करते हैं, तो पेरेंट्स क्या है कि गुस्से से आके जल्लाहट से होके हमेशा रिपीटली कहते हैं कि वो तो हमेशा फोन पे लगे रहते हैं, बोलते हैं, तो उस समय वो क्या होते हैं इरिटेशंस का यूज हो गया। वहां पर जल्लाहट, बच्चों उसके पेरेंट्स के माइंड के अंदर जल्लाहट होते हैं, तो वहां पर इस टाइप के सेंटेंस के अंदर क्या होता है वो हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, या हम यूं कहें कि जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को है वो कंप्लीटली है, उसको अच्छे से हमने रीड किया है। तो बच्चों आपको ये वीडियो, आज का जो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से इसको आप लाइक और कमेंट्स निश्चित करना। ओके बच्चों, थैंक्स।